हेलो फ्रेंड्स, बिन एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज के जो टॉपिक है वो है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, ट्रांजिस्टर सबसे पहले देखते हैं कि हमें पढ़ना क्यों है, क्योंकि आजकल जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं सारे में ट्रांजिस्टर यूज करते हैं हम। ट्रांजिस्टर करता क्या है, क्यों यूज किया जाता है इतना ज़्यादा? ट्रांजिस्टर क्या करता है, सिग्नल को एम्पलीफाई या फिर सिग्नल की स्विचिंग कराता है। इसका मतलब हम आगे अपने चैप्टर में समझेंगे कि एम्पलीफाई और स्विचिंग का मतलब क्या होता है। ट्रांजिस्टर जो यूज होता है जनरली हमने देखा है, टीवी देखी है घर में, लैपटॉप, कंप्यूटर, जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं उन सब में क्या यूज हो रहा है, ट्रांजिस्टर यूज हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहले हम जाएंगे डेफिनेशन के बारे में कि पहले डेफिनेशन क्या होती है ट्रांजिस्टर की, इन्वेंशन किसने किया है इसका और कैसे काम करता है। थोड़ा सा ये इंट्रो देखेंगे पहले, इसका इंट्रोडक्शन कैसा होता है ट्रांजिस्टर। तो देखिए, ट्रांजिस्टर की डेफिनेशन के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले ट्रांजिस्टर क्या होता है, एक एक्टिव डिवाइस है। मैंने आपको पहले ही बता दिया एक्टिव पैसिव क्या होते हैं। एक मैंने वीडियो डाला था, वीडियो नंबर 2, उसमें एक्टिव पैसिव कंपोनेंट्स के बारे में फुल डिटेल है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो देखिए, एक्टिव डिवाइस क्या होती है, सिग्नल को एम्पलीफाई करती हैं। एम्पलीफाई का मतलब होता है कि जैसे हम सिग्नल धीरे से बोल रहे हैं और वो हमारी आवाज़ क्या होती है, बढ़ जाती है। आपने देखा होगा जहाँ पे क्या होता है, स्टेज वगैरह पर क्या करते हैं, हम माइक ले लेते हैं, माइक से धीरे बोलते हैं और इतनी बड़ी भीड़ होती है उसमें हमारी आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो वो कैसे होता है, वो ये ट्रांजिस्टर उसमें कुछ काम करता है सिग्नल को एम्पलीफाई करने का। तो वही इसीलिए हम कहते हैं ट्रांजिस्टर क्या होता है, एक एक्टिव डिवाइस है जो क्या करेगा, यूज टू एम्पलीफाई, यानी कि इंक्रीज द एम्पलीट्यूड, यानी कि सिग्नल का जो लेवल होगा उसको इंक्रीज करेगा या फिर सिग्नल को स्विचिंग कराता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि जो है ट्रांजिस्टर क्या करता है, कोई भी सिग्नल है उसको, जैसे मान लो हमने यहाँ पे क्या दिया, ये दिया इस तरह से कोई सिग्नल, लेकिन ये क्या करेगा, यहाँ से पास होने के बाद एम्पलीफायर से ये क्या करेगा, सिग्नल का लेवल इस तरह से बढ़ जाएगा, यानी कि क्या कर दिया इसने, एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर दिया। क्या कर दिया, एम्पलीट्यूड को बढ़ा दिया। अब देखो, डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि कैसे बढ़ाएगा। देखिए, एक एग्जांपल लिया हमने, कौन सा, माइक वाला, जो हम माइक पे बोलते हैं और वो हमें ज़्यादा तेज़ सुनाई देता है, वो कैसे होता है। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया है माइक। हमने क्या किया, माइक पे हेलो बोला या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन माइक से दी, वो इन्फॉर्मेशन किसके पास जाएगी, ट्रांजिस्टर के पास। ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर, मैंने बोला है कि एम्पलीफिकेशन का काम करता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये एम्पलीफिकेशन करेगा, यानी कि जो सिग्नल मैंने ऐसा दिया था वो सिग्नल मुझे कैसा सुनाई देगा, एकदम एम्पलीट्यूड बढ़ा हुआ। आउटपुट पर जब ये सिग्नल मिलेगा तो क्या मिलेगा, इसका एम्पलीट्यूड बढ़ा हुआ मिलेगा। अब देखिए, पहले ये मैंने माइक कनेक्ट किया है, फिर एम्पलीफायर कनेक्ट किया है, फिर स्पीकर कनेक्ट किया है। अभी हमें सिग्नल का लेवल अगर इंक्रीज करना है तो ये चीज़ें हमें चाहिए ही चाहिए। एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे साउंड है, आवाज़ है, हमने क्या है, माइक पे क्या बोली, हमने साउंड बोला। तो यहाँ पे माइक क्या कर रहा है, साउंड सिग्नल को चेंज कर रहा है, किसमें, ये कौन सा सिग्नल है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। यहाँ पे क्या हुआ, माइक ने क्या किया, साउंड हमने हेलो बोला, हेलो को उसने किस में कन्वर्ट कर दिया, बिजली वाले सिग्नल है, यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। अब एम्पलीफायर से वही इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास हुआ, ये वाला यहाँ से, ये पास होने के बाद क्या करेगा, इसका लेवल कुछ इस तरीके से बढ़ जाएगा। बट हम यहाँ पे अगर इसको मेजर करेंगे तो ऐसा दिखाई देगा। हमें ऐसा सिग्नल नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, जो हम बोल रहे हैं वो हमारे ऑडियंस को सुनाई देना चाहिए। यानी कि ये वाला जो सिग्नल है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इसको दोबारा से जो लाउड स्पीकर लगा है वो क्या करेगा, साउंड सिग्नल में चेंज कर देगा। किस में चेंज करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड सिग्नल में चेंज कर देगा। तो यहाँ तक समझ में आया होगा कि ये जो है ट्रांजिस्टर क्या होता है, एज एम्पलीफायर होता है, एम्पलीफायर की तरह काम करता है या फिर स्विचिंग की तरह काम करता है। देखिए, ये चीज़ समझ में आ गई अब कि कैसे ये एज ए एम्पलीफायर काम करता है। पूरा डिटेल पढ़ेंगे हम कि एम्पलीफायर होता क्या है। यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन ये है कि ट्रांजिस्टर क्या होता है, सिर्फ उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिखाया गया है कि कैसे ये काम करता होगा।
उसके बाद देखते हैं ट्रांजिस्टर यूज कहाँ कहाँ यूज होता है। ट्रांजिस्टर टेलीविज़न में यूज होता है, रेडियोज में यूज होता है, मोबाइल, कंप्यूटर, इन सब में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो होते हैं उनमें क्या होता है, ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। क्योंकि हमें क्या करता है, सिग्नल को या तो हमें स्विचिंग करानी होती है या फिर एम्पलीफिकेशन कराना होता है सिग्नल का। ऐसे ही अब देखेंगे कि ये इसकी ज़रूरत क्या पड़ गई, किसने इन्वेंट किया इसको, किसने खोज की इसकी, और इसकी क्या ज़रूरत थी। इससे पहले भी कोई ऐसी चीज़ थी जो ट्रांजिस्टर की तरह काम करती थी। तो देखिए क्या था, पहले ट्रांजिस्टर की जगह वैक्यूम ट्यूब यूज की जाती थी। क्या यूज की जाती थी, वैक्यूम ट्यूब। लेकिन वैक्यूम ट्यूब में क्या हो रहा था कि वैक्यूम ट्यूब का साइज़ बहुत ज़्यादा था। जब साइज़ ज़्यादा था तो क्या था, उसका वेट भी बहुत ज़्यादा था। वेट ज़्यादा होने की वजह से, साइज़ ज़्यादा होने की वजह से ये मेन प्रॉब्लम आ रही थी। तीसरा प्रॉब्लम जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था वो क्या था कि वहाँ पे सिग्नल जो हम जब ट्रांसफ़र कर रहे थे, उससे एम्पलीफाई करा रहे थे, तो क्या हो रहा था, हीट की फॉर्म में सिग्नल डेसिपेट हो रहा था। यानी कि हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही थी किसमें, वैक्यूम ट्यूब्स में। तो हीट प्रोड्यूस होने की वजह से वहाँ पे चारों तरफ गर्म हो जा रहा था, उसकी वजह से हमारा सिस्टम ख़राब होने के चांसेस बनते थे। तो उसकी जगह हमने क्या यूज किया, इन्वेंशन हुआ किसका, ट्रांजिस्टर का। ट्रांजिस्टर का जो इन्वेंशन हुआ था 1947 में हुआ था। ये जो है 3 इसके इन्वेंट करता थे, वो थे जॉन बार्डीन, वाल्टर व्रटेन एंड विलियम शॉकले। इनके नाम याद रखने, कब हुआ था इन्वेंशन और कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको इन्वेंट किया था। अब इनको इन्वेंट करने के बाद क्या हुआ, वैक्यूम ट्यूब को इसने रिप्लेस कर दिया। वैक्यूम ट्यूब जो थोड़ा सा डिफरेंस देख लेंगे कि वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर क्या था, ये रिप्लेस क्यों की गई वैक्यूम ट्यूब, क्योंकि साइज ज़्यादा था, हीट जो है बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही थी और वहाँ पे क्या हो रहा था, उसका साइज भी बहुत ज़्यादा था। तो ट्रांजिस्टर क्या था इसकी कंपैरिजन में, ट्रांजिस्टर एक छोटा सा डिवाइस होती है, छोटी सी डिवाइस होती है, बहुत हल्की है, लाइटर इन वेट, स्मॉल इन साइज एंड क्या होता है, हीट प्रोड्यूस नहीं होती। पावर डेसिपेशन क्या होता है, कम होता है, हीट प्रोड्यूस कम होती है। तो इसीलिए हमने क्या यूज किया, ट्रांजिस्टर यूज किया। देखिए ट्रांजिस्टर क्या है, ट्रांजिस्टर रिप्लेसमेंट है किसका, वैक्यूम ट्यूब का। क्या हुआ, ट्रांजिस्टर आने के बाद वैक्यूम ट्यूब को ख़त्म कर दिया गया, वैक्यूम ट्यूब का जो यूज था वो बंद हो गया। तो क्या कुछ इसमें क्वालिटीज़ थी ट्रांजिस्टर में जिसकी वजह से वैक्यूम ट्यूब क्या हो गई, रिप्लेस हो गई। तो देखिए कुछ क्वालिटी थी, उनके बारे में हम देखते हैं। देखो वैक्यूम ट्यूब का साइज जो था बहुत ज़्यादा था। देखिए अगर यहाँ से कंपेयर करें तो ये लंबी सी ट्यूब होती थी, ये छोटा सा कंपोनेंट है, साइज़ इसका ज़्यादा है। ट्रांजिस्टर का साइज़ क्या है, कम है। साइज़ ज़्यादा है, इसका वेट भी ज़्यादा होता था। क्या था, वेट भी ज़्यादा था। ट्रांजिस्टर का जो वेट होता है बहुत कम होता है। उसके बाद देखेंगे कि मोर हीट प्रोड्यूस, जो मेन कारण था इसको रिप्लेसमेंट का, मेन कारण में एक इम्पोर्टेंट कारण ये भी है कि क्या होता था, वैक्यूम ट्यूब से हीट बहुत प्रोड्यूस होती थी, बट ट्रांजिस्टर में क्या होता है, ट्रांजिस्टर से हीट जो है बहुत कम प्रोड्यूस होती है। वैक्यूम ट्यूब को एज ए एम्पलीफायर यूज करते थे, ट्रांजिस्टर को भी एज ए एम्पलीफायर यूज किया जाता था। अब देखिए आगे इसके बाद देखेंगे ट्रांजिस्टर कौन कौन से होते हैं और हम यहाँ पर कौन सा ट्रांजिस्टर पढ़ने वाले हैं। तो आगे देखते हैं ट्रांजिस्टर्स कैसे कैसे होते हैं। देखते हैं ट्रांजिस्टर 3 तरीके के होते हैं मेनली। एक होता है बीजेटी, दूसरा होता है एफईटी, थर्ड होता है यूजेटी। तो देखिए हम अभी जो पढ़ेंगे वो सिर्फ पढ़ेंगे बीजेटी के बारे में। मैं यहाँ पे ये वाले कंपेयर करके बता देती हूँ क्योंकि ये हम बाद में पढ़ने वाले हैं, बट यहाँ पे क्या है, हम पढ़ेंगे बीजेटी और थोड़ा सा जो जिसके सिंबल वगैरह हैं वो आप याद कर लो अभी, जिससे क्या होगा आपके माइंड में रहेगा कि हाँ ट्रांजिस्टर कैसे होते हैं, 3 तरीके के होते हैं, बीजेटी, एफईटी एंड यूजेटी। तो देखिए बीजेटी में क्या होता है, जो बीजेटी ट्रांजिस्टर होता है उसका पूरा नाम जो होता है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अब बाईपोलर का जो मतलब क्या होता है, बाई मीन्स होता है 2, बाई का मतलब क्या होता है 2, यानी कि पोलर मीन्स इसमें चार्ज कैरियर कौन कौन से होंगे। तो बाईपोलर का मतलब हुआ कि कौन कौन से चार्ज कैरियर होते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों तरह के चार्ज कैरियर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं बीजेटी में, इसीलिए इसे बोलते हैं बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। और इसकी कुछ देखिए इस तरह से होती है, 2 तरीके के होते हैं बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। एक होता है एनपीएन,
यहाँ देख लें NPN और दूसरा होता है PNP। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे इसी क्लास में कंटिन्यू। पहले हम देख लेते हैं क्या होता है। दो इसमें पोलैरिटी होती हैं, इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। ये इस तरह से सिंबल होता है। यहाँ पे FET की बात करें तो ये होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये क्या करता है, किसी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है उससे इसका ऑपरेशन होता है, इसीलिए इसे बोल रहे हैं हम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इसका देखिए सिंबल इस तरीके से होता है। इसमें जो इसका जो चार्ज कैरियर होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसमें फील्ड में जो चार्ज कैरियर होते हैं उन्हीं से इसका ऑपरेशन होता है। और लास्ट होता है हमारा UJT, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। यूनी मीन्स होता है एक, यानी कि इसका क्या है, एक ही जंक्शन होता है। यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या होता है, एक ही जंक्शन होता है, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। सिंबल होता है इसका इस तरीके का। अब देखेंगे हम, क्योंकि हमें अभी क्या पढ़ना, सिर्फ हम पढ़ेंगे BJT के बारे में। तो अभी देखते हैं हम BJT दो तरीके के होते हैं, NPN और PNP। NPN क्या होता है, PNP क्या होता है, ये पढ़ते हैं हम आगे। देखिए हम ट्रांजिस्टर का BJT पे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पूरे लेक्चर जो जाएगा उसका वो BJT पे ही जाएगा, क्योंकि ट्रांजिस्टर हमने 3 तरह के देखे थे, उसमें BJT पहले पढ़ेंगे, उसके बाद FET, फिर UJT। तो देखिए BJT में क्या होता है, 2 तरीके के ट्रांजिस्टर होते हैं। एक होता है NPN और दूसरा होता है PNP। NPN ट्रांजिस्टर में 3 ये मैंने दिखाए हैं, ये होते हैं टर्मिनल। तो इन टर्मिनल का जो नाम होता है वो होता है बेस, कलेक्टर एंड अमीटर। ऐसे ही मैंने यहाँ पे PNP ट्रांजिस्टर दिखाया है। इसमें भी क्या है, ये बेस, एमीटर और कलेक्टर। देखिए यहाँ पे क्या है, N की 2 लेयर है, N, P और N, यानी कि ये एरो, ये वाली लाइन, ये दोनों N की हैं, एक बीच वाली है वो P की है। यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे P की 2 लेयर हैं और एक है सिर्फ N की लेयर। देखिए यहाँ पे मैंने इसका लेयर डायग्राम दिखाया है, वहाँ पे दिखाया है NPN, PNP अलग अलग। देखिए 3 टर्मिनल दिखाए हैं, 3 लेयर और 2 जंक्शन डिवाइस है। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया भी है कि क्या है ये 3 टर्मिनल, 1 2 3, 3 टर्मिनल हो गए, 3 लेयर, 1 2 3, 3 लेयर डिवाइस है और 2 जंक्शन होते हैं, 1 और 2। उसके बाद देखिए किससे बना होता है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर मेनली जो बनता है वो सिलिकॉन और जर्मेनियम से बनता है। यहाँ पे देखिए मैंने एक पॉइंट नोट किया है कि NPN ट्रांजिस्टर में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू होल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे N टाइप जो मटेरियल है वो 2 यूज किए गए, 2 लेयर, 2 उनकी लेयर लगाई गई हैं, 1 और 2 ये वाली। तो यहाँ पे क्या यूज किया है, N ज़्यादा यूज किया, P को छोटा सा यूज किया है, इसीलिए यहाँ पे N में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, होल्स कम है। PNP की बात करें तो P टाइप जो मटेरियल होते हैं उसमें क्या है, नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होते हैं, इसीलिए नीचे लिखा है नंबर ऑफ होल्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, मोर होल्स, यहाँ होल अधिक होते हैं, इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। क्या ये क्यों हो रहा है, क्योंकि P की 2 लेयर हैं और N की 1 लेयर है, इसलिए यहाँ पे भी क्या है, 3 टर्मिनल, 3 लेयर, 3 टर्मिनल एंड 2 जंक्शन डिवाइस है, 1 2 3 लेयर हो गई, टर्मिनल हो गया 1 2 3 टर्मिनल हो गया। उसके बाद है मेड बाई सिलिकॉन और जर्मेनियम। दोनों ही ट्रांजिस्टर जो होते हैं सिलिकॉन या जर्मेनियम के मेनली बनाए जाते हैं। वैसे और सेमीकंडक्टर मटेरियल के भी बनाते हैं ट्रांजिस्टर, लेकिन एक स्पेशल क्वालिटी के लिए जब यूज करते हैं तब उनको लगाते हैं, जैसे GaAs, गैलियम आर्सेनाइड वगैरह। तो यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे वो मेनली जो पढ़ेंगे वो किसके बारे में, सिलिकॉन और जर्मेनियम से बने हुए ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, और उसमें भी NPN और सिलिकॉन टाइप का ज़्यादा पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि NPN में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से मोबिलिटी जो होती है, चार्ज कैरियर्स की मोबिलिटी ज़्यादा होती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लाइटर इन वेट,
इनका वजन क्या होता है, होल की कंपेयर में कम होता है, इसलिए इनकी स्पीड ज़्यादा होती है। जब स्पीड ज़्यादा होगी तो क्या, करंट भी ज़्यादा होगी। तो इसीलिए क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे सिलिकॉन में भी NPN ट्रांजिस्टर का यूज करके हम पूरे चैप्टर को डिस्कस करेंगे। चलिए अब आगे देखेंगे कुछ पॉइंट कि इनके नेम जो रखे गए हैं, बेस, एमीटर, कलेक्टर, इसको बेस, इसको एमीटर, इसको कलेक्टर ही क्यों बोल रहे हैं। और यहाँ पे लेयर्स के थ्रू आपको दिखाया गया है कि यहाँ पे क्या है, एक का साइज, ये वाली लेयर है जो एमीटर की तरफ है, एमीटर की तरफ का जो साइज है वो मीडियम है, कलेक्टर की तरफ का साइज सबसे ज़्यादा है और बेस का साइज सबसे कम है। ये साइज की बात कर रहे हैं हम। अगर यहाँ पे तो साइज में क्या देखोगे, इस तरह से साइज सबसे ज़्यादा किसका है, कलेक्टर का, उसके बाद एमीटर का, उसके बाद बेस का। तो ये साइज डिफरेंट क्यों है, इसी तरह से यहाँ पे भी है, कलेक्टर, एमीटर और बेस। तो इनके साइज डिफरेंट क्यों है, इनके टर्मिनल के नाम कुछ इस तरह से क्यों रखे गए हैं, ये सभी हम पढ़ेंगे अभी आगे। चलिए देखते हैं नेमिंग ऑफ ट्रांजिस्टर टर्मिनल्स। चलिए देखते हैं नेमिंग ऑफ टर्मिनल। नेमिंग ऑफ टर्मिनल का मतलब क्या होता है, जो हमने पिछले में डायग्राम पढ़ा था, लेयर डायग्राम, उसमें हमने क्या देखा था कि जो बीजेटी था हमारा, उसमें 3 लेयर थी, 3 टर्मिनल थे और 2 जंक्शन थे। अब देखिए टर्मिनल के नेम हमने अलग अलग लिखे थे। टर्मिनल को नेम को इस तरह से लिखने का कुछ इम्पोर्टेंट रीजन थे कि हम एमीटर को एमीटर नाम क्यों दिया गया, कलेक्टर को कलेक्टर क्यों कहा गया, बेस को बेस क्यों कहा गया। तो वही रीजन हम यहाँ पे देखते हैं कि एमीटर, बेस, कलेक्टर जो बनते हैं और जो लेयर बनती हैं, तीनों लेयरों का साइज़ क्या क्या होते हैं, अलग अलग साइज़ की क्यों होती हैं और उनके टर्मिनल के अलग अलग नेम क्यों होते हैं। तो देखते हैं 1 बाई 1 एक एक पॉइंट करके देखेंगे। सबसे पहले हम एमीटर की बात करें तो एमीटर में क्या होगा, देखिए एमीटर क्या होता है, वर्क लाइक अ सोर्स। एक यहाँ पे मैं एक एग्जांपल से दिखाती हूँ आपको। हम ट्रांजिस्टर को किसकी तरह कंपेयर कर सकते हैं, हम ट्रांजिस्टर की कंपैरिजन जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं एक कोई हमारे पास पानी का टेप है उसकी तरह। कैसे कर सकते हैं हम, पानी के टेप की तरह। जैसे मान लो ये पाइप है, इस पाइप में ये यहाँ पे बल्ब लगा है और इससे आगे ये क्या है, इसकी ये टंकी है जहाँ से हमें क्या है, पानी टपक रहा है, ये इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये मान लो एमीटर है, एमीटर सोर्स है, यानी कि यहाँ से क्या है, पानी अंदर की तरफ जा रहा है। ऐसे ही एमीटर को, एमिट मतलब निकालना, निकालने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन एमीटर से क्या करते हैं, निकलते हैं, एमीटर से क्या करते हैं, निकलते हैं। जैसे सोर्स है, सोर्स क्या करता है, सोर्स से हर चीज़ बाहर निकलती है, इसी तरीके से यहाँ से क्या है, ये अंदर की तरफ जा रहे हैं, सोर्स एमीटर से अंदर की तरफ जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे क्या वॉल्व लगा है, कंपेयर करते हैं हम अपने इस डायग्राम से कि ये हमारा एमीटर टर्मिनल है, ये वाला, यहाँ से हमारे क्या हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं ये, और ये किधर जा रहे हैं, इधर की तरफ, इस रीजन की तरफ, पानी के फ्लो की तरह देख सकते हैं कि ये जा रहे हैं। अभी इसीलिए इसका नाम क्या लिखा है हमने, एमीटर। एमिट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स या होल्स कुछ भी हो सकते हैं, चार्ज कैरियर क्या कर रहे हैं, यहाँ से एमिट कर रहे हैं। लेकिन बीच में क्या लगा है, हम बेस को कंपेयर कर सकते हैं वॉल्व की तरह। क्या करता है, ये कंट्रोल कर देता है। ये क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाने वाले थे उनके फ्लो को क्या करेगा, ये कंट्रोल करेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास ये अलग मटेरियल है, पी टाइप मटेरियल है, यहाँ पे ये एन टाइप है। पी टाइप में क्या होते हैं, होल। ये क्या कर देते हैं, इसके जो इलेक्ट्रॉन आते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होल प्रेजेंट होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स को ये कैंसिल आउट कर देते हैं, यानी कि रिकॉम्बिनेशन हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, रिकॉम्बिनेशन। यहाँ उन इलेक्ट्रॉन्स का रिकॉम्बिनेशन हो जाता है। रिकॉम्बिनेशन होने के बाद जो बचते हैं इलेक्ट्रॉन, वो इस रीजन को पार करके इधर की तरफ आ जाते हैं। फिर अभी देखो एमीटर, बेस, कलेक्टर। कलेक्टर को कलेक्टर क्यों बोल रहे हैं, पहला रीजन तीनों का पढ़ रहे हैं। कलेक्टर को हम कलेक्टर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ से जो भी पानी आ रहा है, मान लो इलेक्ट्रॉन्स या फिर होल्स जो आ रहे हैं, वो कहाँ आके कलेक्ट हो रहे हैं,
कलेक्टर पे, यानी कि यहाँ पे क्या है, हमारी आउटपुट मिल रही है, यानी कि जो टंकी है उससे जो पानी यहाँ पे निकालते हैं हम, बाल्टी लगी है कुछ है, उसको हम क्या बोलेंगे, कलेक्टर। तो कलेक्टर की कंपैरिजन हम कर सकते हैं जो नल होता है उससे। ये कलेक्टर है, यहाँ पे क्या सारे इलेक्ट्रॉन्स, पहले से भी इसमें इलेक्ट्रॉन्स थे और आके इलेक्ट्रॉन्स कुछ और आ गए, तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, ये कलेक्ट कर रहा है इधर से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को, इसीलिए इसका नाम जो दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं हम, कलेक्टर। तीनों टर्मिनल के नाम समझ में आ गए होंगे आपको कि अलग अलग नाम हमने क्यों दिए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, साइज ऑफ एमीटर इज मीडियम। देखिए फिगर बनाया मैंने नीचे, एमीटर को मैंने क्या बनाया, देखो कंपेयर करो यहाँ पे आप, एमीटर का साइज़ है ये, बेस का साइज़ ये है, कलेक्टर का साइज़ ये है। यहाँ आप साइज़ को अगर देख रहे होगे तो साइज़ कैसे दिख रहा होगा आपको, बेस का साइज़ सबसे कम, फिर उसके बाद एमीटर का, उसके बाद हमारा कलेक्टर का, यानी कि कलेक्टर का साइज़ क्या है, सबसे ज़्यादा है, फिर एमीटर का है, फिर बेस का है। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, एमीटर इज मीडियम। कहाँ आ रहा है एमीटर, मीडियम, यानी कि बीच में। एमीटर का साइज़ जो होता है बेस और कलेक्टर के साइज़ के बीच में लाई करता है। बेस साइज इज स्मॉलर, देखिए हमने बेस साइज देखा था, बेस साइज, उसके बाद एमीटर साइज, उसके बाद कलेक्टर साइज, यानी कि ये क्या है, सबसे कम है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कलेक्टर का साइज़, तो कलेक्टर का साइज़ सबसे ज़्यादा, फिर एमीटर का, फिर क्या है बेस का, तो यहाँ कलेक्टर का साइज़ क्या है, सबसे ज़्यादा है। अभी इसी तरीके से देखेंगे कि देखिए साइज़, इसको हम डिफरेंट साइज़ क्यों रख रहे हैं। देखिए एमीटर जो होता है उसका साइज़ हम मीडियम दे रहे हैं, कलेक्टर का साइज़ हम बड़ा दे रहे हैं, और बेस का साइज़ हम कम कर रहे हैं। बेस का साइज़ कम करने का रीज़न है कि देखिए मान लीजिए आप एक तरफ इधर खड़े हो, आपको पार करके, कोई नाला पार करके दूसरी साइड जाना है, तो अगर उसकी चौड़ाई कम होगी तो क्या आप इजीली क्रॉस कर पाओगे। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होता है कि यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन या होल जा रहे हैं, यहाँ इसके पास जाते हैं, तो यहाँ पे जितने भी, अगर ये पी टाइप का है तो होल्स होंगे, एन टाइप का है तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो क्या करेंगे, आपस में रिकम्बाइन करेंगे, और बचे हुए जो इलेक्ट्रॉन इधर होंगे या होल होंगे उनको इधर वो पार जाने देगा। तो इसीलिए बेस का साइज़ क्या करेंगे, हम कम बनाते हैं हमेशा। बट एमीटर जो हमारा कलेक्टर होता है, कलेक्टर का साइज़ हमेशा ज़्यादा बनता है। उसका मेन रीज़न ये है कि क्या करता है, वो एमीटर से और बेस से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट भी करता है, और अपने पास भी, उसके पास खुद के चार्ज कैरियर्स होते हैं। अब क्या होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चार्ज कैरियर इकट्ठे हो जाते हैं, यहाँ क्या होते हैं, ज़्यादा चार्ज कैरियर इकट्ठे हो जाते हैं। जब ज़्यादा चार्ज कैरियर इकट्ठा हो जाता है तो क्या होगा, यहाँ पे हीट जो ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। अगर हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो क्या इसके ट्रांजिस्टर के जलने के आसार ज़्यादा होंगे। तो इसीलिए क्या होता है कि जो कलेक्टर है, कलेक्टर का एरिया हमने क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। जब कलेक्टर का एरिया बड़ा हो जाएगा तो जो चार्ज कैरियर आएंगे वो दूर दूर रहेंगे, तो हीट का जो हीट प्रोड्यूस होती है वो कम होती है। उसके बाद देखेंगे हम डोपिंग की बात करेंगे, तो डोपिंग का मतलब क्या है, इम्प्योरिटी ऐड करना किसी सेमीकंडक्टर में, डोपिंग प्रोसेस कहलाती है। एमीटर को हम हाईली डोप्ड बनाते हैं, क्यों, क्योंकि एमीटर से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, यानी कि चार्ज कैरियर क्या होते हैं, कलेक्टर की तरफ जाते हैं, तो इसीलिए हम एमीटर को हाई बनाते हैं। बेस को हम बहुत कम डोपिंग करते हैं बेस की, क्योंकि वहाँ पर कम से कम चार्ज कैरियर होंगे तो रिकॉम्बिनेशन कम होगा। ऐसे ही कलेक्टर को जो मीडियम करते हैं उसकी डोपिंग क्या करते हैं, मीडियम करते हैं, जिससे वो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वहाँ पर आराम से आके रुक जाते हैं कलेक्टर पर। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो है कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर, देखिए डोपिंग जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ पर चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होता है। तो एमीटर में डोपिंग अधिक है, इसलिए चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, यानी कि चार्ज कैरियर क्या है, ज़्यादा है। यहाँ डोपिंग कम है बेस में डोपिंग कम होने की वजह चार्ज कैरियर भी कम है, और कलेक्टर में डोपिंग मीडियम है तो चार्ज कैरियर्स भी मीडियम होते हैं। अब हम डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं कि देखिए साइज़ के बारे में बात कर रही थी कि इसका साइज़ क्या है। यहाँ पे क्या है, मैंने एक बात की थी आपको कि ये सोर्स की तरह काम करता है, दूसरा इसका साइज़ देख लिया आपने, साइज़ क्या है, इसका ज़्यादा है, ये कम है, ये सबसे कम है। अब हम देख लेते हैं कि कैरियर कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जो भी हैं वो ज़्यादा हैं। एमीटर में क्या होते हैं, चार्ज कैरियर का जो कंसंट्रेशन होता है जो एमीटर में वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्या होता है, ये ज़्यादा होता है।
अभी बेस की बात करें तो बेस में चार्ज कैरियर का जो कंसंट्रेशन है, बेस की बात करेंगे तो क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है। ऐसे ही अगर कलेक्टर की बात करें तो इसमें क्या है, मीडियम। चार्ज कैरियर का जो कंसंट्रेशन है यहाँ पे वो क्या है, मीडियम है। क्या है, मीडियम है। चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन क्या है, मीडियम है। देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा चार्ज है, यानी एन है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं। यहाँ पे देखिए पी में, यानी कि बेस है, बेस में क्या है, होल बहुत कम है। यहाँ पे क्या है, कैरियर कंसंट्रेशन क्या होता है, मीडियम होता है। इसलिए मैंने क्या दिखाया है, ये यहाँ पे कंसंट्रेशन थोड़ा सा अगर अमीटर की कंपैरिजन करें तो कलेक्टर का जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, कम है। और दूर दूर है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा एरिया है तो दूर है ये जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो, तो उसकी वजह से क्या हीट डेसिपिएशन हमारा ईजिली हो जाता है, यानी कि हीट जो होती है वो कम प्रोड्यूस होती है, ज़्यादा गर्म नहीं होता है। इसीलिए इनके साइज़ को डिफरेंट बनाया गया। टर्मिनल के नेम आपको पता चल गए कि कैसे कैसे टर्मिनल के नेम रखें। अभी हम आगे देखेंगे कि जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर अगर देख सिंबल पढ़ लिया आपने, उसके लेयर डायग्राम पढ़ लिया, अगर हमें प्रैक्टिकली ट्रांजिस्टर दिख जाए तो हम कैसे पता करेंगे कि ये ट्रांजिस्टर है, एनपीएन है या पीएनपी है, या फिर हम कैसे पता करेंगे जो ट्रांजिस्टर है वो सिलिकॉन का है या जर्मेनियम का है। तो देखते हैं हम आगे। देखिए यहाँ पे हम देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे ट्रांजिस्टर को। जैसे कोई ट्रांजिस्टर दे दिया किसी ने और उस पर नंबर पड़ा हुआ है, तो नंबर देख के हम कैसे पता करेंगे कि ये जर्मेनियम से बना है या फिर सिलिकॉन से बना है। तो देखिए कैसे करेंगे, कुछ ट्रांजिस्टर के मैंने यहाँ नाम लिखे हुए हैं। अब इनको कैसे पढ़ते हैं, कैसे पता करते हैं इन नंबर को देख के कि ट्रांजिस्टर जो है जर्मेनियम का है या सिलिकॉन का है। तो देखिए जो ट्रांजिस्टर का पहला, जैसे कोई भी वर्ड सही आपको नंबर दिया है, जैसे मान लो ये, तो इसमें जो पहला लेटर होता है वो इंडिकेट करता है, फर्स्ट लेटर इंडिकेट करता है मटेरियल को। किसको करता है, मटेरियल को, कि कौन से मटेरियल से बना है। अगर मटेरियल की बात करें तो देखिए ए अगर होता है यहाँ तो वो इंडिकेट करता है जर्मेनियम को। कौन से मटेरियल से बनता है वो, जर्मेनियम से। ठीक है, बट यहाँ पे क्या लिखा है, बी, तो बी इंडिकेट करता है हमारा, बी जो होता है वो करता है सिलिकॉन को, सिलिकॉन। अब देखो दूसरे लेटर के बारे में बात करेंगे, जैसे सी, सेकंड लेटर। अगर सेकंड लेटर की बात करें, सेकंड लेटर की बात करें तो क्या होगा, सेकंड लेटर जो होगा वो टाइप ऑफ डिवाइस, क्या इंडिकेट करेगा, टाइप ऑफ डिवाइस, यानी कि कौन सी डिवाइस है ये, कौन सी युक्ति है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, BC547 ये ट्रांजिस्टर होता है। ये जो C है, सेकंड लेटर है C, C क्या करेगा, टाइप ऑफ डिवाइस को इंडिकेट करता है, यानी कि यहाँ पे जो C है, C स्टैंड्स फॉर ट्रांजिस्टर। क्या स्टैंड करता है, ये ट्रांजिस्टर को बताता है। अभी ऐसे ही देखिए, अगर यहाँ पे होता AC547 मान लो, तो क्या होता है, ये ए क्या इंडिकेट करेगा, ए इंडिकेट करेगा जर्मेनियम, और जो सी है वो क्या इंडिकेट करेगा, ट्रांजिस्टर। ऐसे ही एक एग्जांपल ये है, BC107, यानी कि V क्या है, सिलिकॉन, और सेकंड पे क्या लिखा है, C क्या है, C है हमारा टाइप ऑफ डिवाइस, यानी कि ट्रांजिस्टर। क्या है, ट्रांजिस्टर। तो कैसे पता करेंगे हम कि ये जो ट्रांजिस्टर है वो किससे बना है, सिलिकॉन का है, और C क्या है, ट्रांजिस्टर है। तो
ऐसे ही ए का मतलब जर्मेनियम होता है और यहाँ पे बी का मतलब क्या था, बी का मतलब कौन सा क्या होता है, सिलिकॉन। तो जब भी हमें ऐसे लिखा हुआ मिलेगा ट्रांजिस्टर के ऊपर कि BC547 या फिर BC1007 ऐसे कुछ 107 इस टाइप से कुछ होगा, तो हमें इजीली अगर हमें ये पता है कि ए का मतलब क्या है, फर्स्ट जो ए है उसका क्या है, सेकंड बी या सी जो भी है उसका मतलब क्या है, तो हम आसानी से पता कर पाएंगे कि ट्रांजिस्टर जो है वो जर्मेनियम का है या फिर सिलिकॉन का है। अभी देखिए आज के लेक्चर में हमारे इतना ही। आज के लिए हम ट्रांजिस्टर का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ पे। अब हम पढ़ेंगे आगे ट्रांजिस्टर एज ए स्विच एंड ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर के कनेक्शंस देखेंगे कि ट्रांजिस्टर किस किस मोड में हम कनेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से रीजन में कनेक्ट होता है ट्रांजिस्टर, इस टाइप की चीज़ें जो हम पढ़ेंगे वो अब पढ़ेंगे हम आगे के लेक्चर में। तो बने रहिए मेरे साथ बिन अकेडमी पर। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, जिससे मैं इससे भी बेहतरीन वीडियो आपके पास ला सकूं। धन्यवाद।